अंडर रूट में 1 प्लस एक्स बटे 961 बराबर 32 बटे 31 है, तो x का मान निकालना है। ऐसे क्वेश्चन को विद इन सेकेंड कैसे करते हैं सीख लीजिए। जब भी आपको यहाँ अंडर रूट में 1 प्लस यहाँ की संख्या गायब हो बच्चों, और जो ये नीचे संख्या दी है इस नीचे वाली संख्या का यहाँ वर्ग हो, तो हमेशा क्या करना है आपको, इसके वर्ग में से इसका ये जो वैल्यू है नीचे 961 इसको माइनस कर देना है, तो आपका आंसर हमेशा ये x का आ जाएगा। उसके लिए भी आपको क्या करना है, इसका इकाई अंक निकालना है, 2 दूनी 4, इसका इकाई अंक 1 है, इन दोनों को माइनस करो तो 3 इकाई अंक जिस ऑप्शन में है वो आपका आंसर हो जाएगा। विद इन सेकेंड आप लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक परीक्षा में 100 छात्रों के औसत प्राप्त अंकों की गणना में उसका सारणियक गलती से 86 की जगह 68 अंकित कर देता है और 58 का औसत प्राप्त कर लेता है, तदनुसार उन छात्रों के वास्तविक प्राप्त अंकों का औसत कितना है। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि उसने क्या लिखा और किसकी जगह लिखा। तो 86 लिखा है ना, किसकी जगह, 86 की जगह 68 लिखा है, तो कम लिखा है, तो इसका मतलब औसत जितना दिया है उससे थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। तो कितना ज्यादा होना चाहिए, उसके लिए ट्रिक क्या है, इन दोनों का आपको अंतर निकालना है जो कि 18 है, और डिवाइड करना है इससे जो टोटल छात्र हैं, तो कितना हो गया 0.18 ज्यादा होना चाहिए, किससे, 58 से। तो इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजेश ने अपनी मासिक आय का 20% किराने और घरेलू खर्च पर व्यय किया। देखिए 20% खर्च कर दिया तो 80% हमारे पास अभी बचा हुआ है शेष में से, मतलब इस 80% में से उसने 25% बच्चों की शिक्षा, 20% ट्रांसपोर्ट और 15% मनोरंजन पर खर्च किया। इसका मतलब 25, 15 और 20 का टोटल हो गया 60, उसने 80 का 60% खर्च कर दिया, तो बच्चों कितना बचा, 20% बचा इसका। तो 8 छंग 48, मतलब 48% अभी खर्च हो चुका है टोटल यहां से देखा जाए। तो अब यहां देखें 20% पहले खर्च हो चुका है, तो कितना हो गया बच्चों 68%, बचा कितना 32% अभी उसके पास बचा है, किसमें, प्रतिशत में। और उसने संख्या में दिया है कि उसके पास 14,400 बचा है, तो इसका मतलब 32% 14,400 के बराबर हो गया बच्चों। अब अगर 14,400 को आप इस 32 से भाग करेंगे तो 1% आएगा, लेकिन आपको चाहिए टोटल होता है 100%, तो यहां गुणा करेंगे 100 की। तो बच्चों से करें 8 चौक 32, 8 एकम 8, 8 64, 4 से काटूं तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, तो 45,000 बन गया। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। ए बी को एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है, इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों, जो सबसे पहला व्यक्ति है उसको मान लेना है कि उसके पास 100 रुपए की वो चीज थी। तो यहां ए का अगर मूल्य 100 है तो बी को एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है। अगर 100 है, लाभ का मतलब होता है कि 20% का लाभ हुआ है, तो अब उसके पास उस वस्तु का 120% बचा है उसके मूल्य का, तो इसका 120% बच्चों क्या होगा, 100 का 120% 120 होता है, तो बी को 120 में बेची। बी उसे सी को 10% लाभ पर बेचता है, सी इसके भी 10% ऊपर खरीदता है। इसका मतलब 120 पे 10% ऊपर, 10% ऊपर का मतलब हो गया 110%, किसका, 120 का। तो इसलिए इसे लिखेंगे 110/100। इसे निकाला तो मेरे पास 132 आया, तो सी ने 132 पे खरीदा। सी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक भुगतान करना होगा। ए कर रहा था 100, सी कर रहा है 132, इसका मतलब 32 रुपए ज्यादा। 100 से जितना ज्यादा होता है प्रतिशत में भी वो उतना ही होता है, इसका मतलब 32% अधिक भुगतान करना होगा। एक पुस्तक जिस पर 20% छूट दी जाती है का अंकित मूल्य 150 रुपए है, उस पर जो प्रिंट हो रखा है वो 150 रुपए लिखा है, उस पर हमने 20% छूट दे दी है। तो बच्चों 20% छूट देने का मतलब है हमें उसको 80% अभी पैसे देने हैं, तो इसलिए यहां गुणा 80% लिख दो, तो उसका सीधा आंसर हो जाएगा 80% का मतलब 80/100। तो ये 120 रुपए अभी हमें देने हैं। उस पुस्तक का नेट मूल्य 108 बना देने के लिए अभी कितना है उसका मूल्य 120, उसे बनाना है 108। तो बच्चों अभी 12 रुपए की छूट और देनी है, 12 रुपए की छूट, लेकिन ये छूट 120 पे दी जाएगी।
और 120 का 10% 12 होता है, इसलिए आपको अभी 10% की छूट और देनी पड़ेगी एडिशनल।